नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। कुमायूं परिक्षेत्र की नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक रिधिम अग्रवाल ने आज हल्द्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने सत्यापन अभियान, साइबर क्राइम और बेसिक पुलिसिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर चर्चा की। पुलिस महानिरीक्षक रिधिम अग्रवाल ने कहा कि अवैध गतिविधियों को रोकने और अपराधियों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान को तेज किया गया है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे किराएदारों और बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन अवश्य कराएं। पुलिस महानिरीक्षक ने साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि पुलिस साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अपराधों पर कड़ी नजर रख रही है। इसके लिए उन्होंने नागरिकों को भी सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक या फोन कॉल से बचने की सलाह दी गई। वही मैंने बात की थी बेसिक पुलिसिंग की। बेसिक पुलिसिंग में हम अपने कार्मिकों को अधिक से अधिक संवेदनशील बनाएं इन चीज़ों के बारे में कि लोगों की अगर शिकायतें हैं तो शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध रूप से हो जाए ताकि वो अपराध में कन्वर्ट ना हो। साथ ही साथ अगर कोई फरियादी थाने पर पहुंच रहा है, चौकी पर पहुंच रहा है, तो उसकी कंप्लेंट को सीरियसली सुनने के लिए जो संवेदनशीलता, सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे हर थानाध्यक्ष, हर सीओ, हर एडिशनल एसपी स्वयं अपनी फोर्स का निरंतर ब्रीफिंग करें, निरंतर काउंसलिंग करें, मॉनिटरिंग करें कि ऐसी शिकायतों में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए कि अगर वो थाने जा रहे हैं तो उनकी समस्या का समाधान होगा। और साथ ही साथ हम लोग जो गश्त है, क्षेत्रों में बीट पुलिसिंग है, उस सबको पुनः सुदृढ़ किए जाने की कार्रवाई के लिए भी प्रयास करें। सत्यापन ड्राइव्स हम बहुत रेगुलरली चलाते हैं, लेकिन ये भी बात सत्य है कि जो लोग यहाँ पर निरंतर रह रहे हैं उनके सत्यापन डेफिनेटली रेगुलरली हो जाते हैं। जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, चाहे वो लेबर के फॉर्म में हो, चाहे वो इनिशियली पर्यटक की तरह आए और यहीं पर रह गए, इनकी सत्यापन वेरिफिकेशन में हमेशा समस्याएं रहती हैं। तो इसमें एक चीज़ और ये सहयोग जो है वो मैं आम जनता से ही चाहूँगी। अगर ठेकेदार हैं आप, कोई भी व्यक्ति निर्माण के दौरान किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहा है, इंश्योर करें कि उसकी लेबर फुली वेरीफाइड है। अगर पुलिस ने लेबर वेरीफाई नहीं की है तो आप खुद वेरीफाई करवाएं। आप अपने घर पर हाउस मेड रख रहे हैं, डोमेस्टिक हेल्प रख रहे हैं, कई बार सोचते हैं पब्लिक के लोग कि कौन वेरिफिकेशन कराएगा और हमारे साथ ही क्या बुरा होगा। ये सोच नहीं होनी चाहिए। बात बुरे होने की नहीं है, बात यह है कि अगर कोई भी अनवेरिफाइड व्यक्ति है, अगर पुलिस की जानकारी में है तो वो भविष्य में भी क्राइम करने से डरेगा। तो ये मेरा जनता की से भी आग्रह है कि आपके आसपास ऐसे लोग हों, आप पीजी में लोगों को रहने के लिए दें, आप रेंट पर दें, आप डोमेस्टिक हेल्प रखें, आप निर्माण कार्य कराएं अपने घरों में, तो उनका वेरिफिकेशन आप अपनी जिम्मेदारी से भी कराएं और साथ साथ पुलिस उसमें डेफिनेटली अपनी तरफ से भी प्रयास करेगी कि हम अधिक से अधिक लोगों का वेरिफिकेशन कर सकें। साइबर क्राइम निरंतर बढ़ रहा है और जहां एक और हमें अपने पुलिस कार्मिकों को इसमें प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से हम गोल्डन आवर में ट्रांजैक्शन को रोकें, उसके साथ साथ जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। बैंक्स के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अन्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईटी डिपार्टमेंट है, हम निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराएंगे ताकि लोगों को पता चले कि किस प्रकार का साइबर का ट्रेंड इस वक्त चल रहा है। अभी फ़िलहाल आप लोग जानते होंगे वर्चुअल अरेस्ट का जो ट्रेंड चल रहा है, जिसमें आपके पास कॉल आती है कि आपके विरुद्ध वारंट इशूड है, आप अपने घर से कहीं बाहर निकल नहीं सकते हैं, आप वीसी वीडियो कॉल पर संबंधित जो क्रिमिनल है उसके साथ आते हैं तो वो आपसे पैसा ट्रांसफ़र करने की बात करता है। ये एक प्रकार का क्राइम आजकल हो रहा है। दूसरा जो हमेशा से होता आ रहा है, आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपका बैंक अकाउंट जो है उसकी जब तक आप EKYC नहीं कराएंगे तब तक वो अकाउंट जो है रिन्यू नहीं होगा। आप EKYC के नाम पर अपनी सभी डिटेल्स, OTP क्रिमिनल के साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिस पर आम जनता को बचना होगा। मुझे आज भी एक एग्ज़ाम्पल याद है जहाँ पर एक मैनेजर, एक रेप्यूटेड बैंक के, उनको कॉल आती है कि आपके बेटे की एडमिशन हम यहाँ रशिया में कराएंगे, यहाँ पर एडमिशन के बाद उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसके बाद आप हमें इतना अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर दें। संबंधित जो कंपनी के लोग हैं वो तथाकथित इंडिया आते हैं, एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम आती है जिसके कारण वो अमाउंट ट्रांसफ़र कराते हैं। वो मैनेजर जो अपनी लिमिटेड इनकम और सैलरी के बेसिस पे शायद इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं दे सकता था, उसने कैसे बहुत लोगों से उधार लिया,
वो अमाउंट पे किया अपने बेटे, ये सोचकर कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, लेकिन बाद में पता चला कि फ्रॉड हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगी एक पब्लिक को कि आप ऐसा कैसे मान सकते हैं कि कोई लॉटरी निकली है, या पूरी दुनिया में जहाँ इतने लोग हैं सिर्फ आप ही क्यों थे जिसकी लॉटरी निकली है, सिर्फ आप ही क्यों थे जिसके बेटे को नौकरी के लिए चयनित किया गया, जबकि आपके बेटे ने नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर हमें समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। आप सावधान रहेंगे तो क्राइम से बचे रहेंगे।